दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे T24 टाइगर अर्थात उस्ताद के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साल 2005 में T20 नाम के बाघ जिसका नाम झुमरू था और बाघिन T22 जिसे गायत्री के नाम से जाना जाता था, इन दोनों ने मिलकर T24 अर्थात उस्ताद को जन्म दिया था। उस्ताद एक शक्तिशाली और आकर्षक नर बाघ था जिसने 9 वर्षों तक रणथंभौर टाइगर रिजर्व पर शासन किया। वह अपने साथी T39 नूर के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत करता था और अपने भाई बहन T25 जालिम के साथ कुछ मामूली झगड़ों को छोड़कर अन्य नर बाघों से किसी भी प्रतिस्पर्धा के बिना अपने क्षेत्र में गरजता था। कभी रणथंभौर अभयारण्य के उभरते हुए सितारे T24 अर्थात उस्ताद को स्थानीय लोगों ने उसकी स्वतंत्र भावना के कारण उस्ताद नाम दिया था। वह हमेशा अन्य बाघों से थोड़ा अलग था और अपने शिकार को सार्वजनिक रूप से खाने के लिए राजमार्ग पर घसीटता था। वह भी अन्य सामान्य बाघों की तरह मनुष्यों को अपनी ओर आते देख पथ से नहीं हटता था। अपने सभी अपरंपरागत व्यवहार के बावजूद वह रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख आकर्षण था और वन्य जीव प्रेमियों और फोटोग्राफरों से प्यार भी करता था। राजसी और निडर उस्ताद 8 मई 2015 के विनाशकारी दिन पर एक अनुभवी वन रक्षक रामपाल सैनी को मारने के बाद सुर्खियों में आया। एक बहुत ही बहादुर वन रक्षक रामपाल बाघों के बीच निडर होकर रहते थे लेकिन खतरनाक तरीके और बदलते हुए देख रहे थे। उनके परिवार ने दावा किया कि पिछले कुछ वर्षों में T24 के व्यवहार के कारण वह भी कभी कभी घबराया हुआ और डरा हुआ महसूस करता था। 8 मई को उस्ताद को 4 किलोमीटर रणथंभौर किला रोड के पास एक जलाशय में देखा गया था जहां रिजर्व परिसर के अंदर गणेश मंदिर जाने वाले कई भक्तों का आना जाना लगा रहता था। जब रामपाल उसकी तलाश करने गया तो उसे क्रूर बाघ ने मार डाला था। यह उस्ताद का पहला कथित हमला नहीं था। उस पर पहले भी जुलाई 2010 और मार्च 2012 में 2 ग्रामीणों और अक्टूबर 2012 में एक अन्य वन रक्षक की हत्या का आरोप भी लगाया गया था। बाघ आमतौर पर इंसानों से शर्माते हैं और जब तक उन्हें कोई नुकसान न हो वे उनसे टकराव से बचते हैं, लेकिन उस्ताद का मामला थोड़ा अलग था। टाइगर रिजर्व के आसपास रहने वाले ग्रामीणों के अनुसार उस्ताद पिछले कुछ वर्षों में हिंसक और आक्रामक हो गया था। जाने माने संरक्षणवादियों धर्मेंद्र खंडाल और रजा तहसीन के अनुसार उस्ताद टाइगर के लगातार बदलते व्यवहार का उनके शांत होने और लगातार कई दिनों तक एक पिंजरे में कैद रहने से बहुत कुछ हुआ था। इन सभी वर्षों में अक्सर चाहे उसके घायल पंजे का इलाज हो, कब्ज ठीक करना हो या उस पर रेडियो कॉलर लगाना हो, बार बार ट्रैंक्विलाइजेशन और इंजेक्शन के एपिसोड ने उसके प्राकृतिक व्यवहार पर असर डाला था। अपने कबीले से 8 बाघों को अन्य वन्यजीव अभयारण्यों में स्थानांतरित करना उनके जीवन के शुरुआती वर्षों में उनके पारिवारिक ढांचे को परेशान करना मनुष्यों के प्रति उनके जंगली व्यवहार में भी योगदान देता था। मार्च 2012 की घटना के बाद NTCA अर्थात राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को एक एडवाइजरी जारी की गई थी जिसमें उस्ताद टाइगर को तत्काल एकांत स्थान पर स्थानांतरित करने का सुझाव दिया गया था। इससे पहले कि वह किसी अन्य मानव को अपना शिकार बना सके, लेकिन अचानक एक बाघ को आदमखोर कहना NTCA और वन अधिकारियों के नियमों के खिलाफ था। इसीलिए उस्ताद टाइगर को वन अभयारण्य में अप्रतिबंधित घूमने की अनुमति दी गई थी। उस्ताद टाइगर के बढ़ते आतंक से पीड़ित ग्रामीणों के लिए मई 2015 अहम मोड़ था। इस आक्रामक जानवर द्वारा मानव जीवन के एक और नुकसान को देखकर इस बार ग्रामीणों और वन रक्षकों के बीच काफी आक्रोश था। T24 अर्थात उस्ताद टाइगर के क्षेत्र में गश्त कर रहे ग्रामीणों और अन्य वन रक्षकों के विरोध का सामना करते हुए उस्ताद को 16 मई 2015 को उदयपुर के सज्जनगढ़ जैविक उद्यान में ले जाया गया। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से 400 किलोमीटर की दूरी पर और मानव बस्तियों से दूर। जैविक पार्क उस्ताद रणथंभौर के 5000 हेक्टेयर के विपरीत 1 हेक्टेयर से भी कम क्षेत्र में फैले एक प्राकृतिक बाड़े तक सीमित था जहां उन्होंने अपना जीवन जंगल के राजा के रूप में बिताया था। उस्ताद के एक अलग क्षेत्र में जाने से वन्यजीव विशेषज्ञों और फोटोग्राफरों के बीच बहुत असंतोष और आक्रोश पैदा हो गया था। रणथंभौर अभयारण्य के सबसे सुंदर नर बाघों में से एक T24 अर्थात उस्ताद टाइगर एक आकर्षक और वन्यजीव उत्साही लोगों के लिए एक खुशी की बात थी जो सिर्फ उसकी एक झलक पाने के लिए रणथंभौर आते थे। अपनी बेजोड़ ताकत और अकड़ के साथ उस्ताद ने निस्संदेह अपने लिए एक बहुत बड़ा प्रशंसक बना लिया था। उस्ताद टाइगर के लिए मैनिएटर का टैग उनके चाहने वालों को पचा नहीं लग रहा था। उस्ताद के समर्थकों के अनुसार उस्ताद को इन सबके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए ये उचित नहीं है। ये हत्याएं महज दुर्घटनाएं थी। उन्होंने इस तथ्य के साथ भी
भी अपने बयानों का समर्थन किया कि बाघ खुद कभी भी लोगों को मारने के लिए अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकलते हैं। न ही उसने अपने क्षेत्र में आने वाले मंदिर और किले की सड़क पर आने वाले हजारों लोगों में से किसी को भी मारने का प्रयास किया। यहाँ तक कि राजस्थान की पूर्व पर्यावरण मंत्री बीना कौक पानी ले जा रही गाँव की महिलाओं के एक समूह के पास शांति से चलते हुए उनकी तस्वीरों के साथ बाघ का मजबूती से समर्थन कर रही थी। जयपुर उच्च न्यायालय ने 28 मई 2015 को अंतिम निर्णय लिया कि उदयपुर के सज्जनगढ़ चिड़ियाघर में T24 टाइगर को हटाना कानूनी था और अंतिम निर्णय लेने के लिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व के अधिकारी थे। कार्यकर्ता हालांकि कानूनी रूप से केस लड़ना जारी रखते हैं, हालांकि अभी तक उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली थी। इंडिया टुडे पर प्रदर्शित होने वाले एकमात्र बाघ होने के अलावा उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय, जयपुर उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया। वह फिलहाल उदयपुर के सज्जनगढ़ चिड़ियाघर में ही रहता है, जबकि राज्य वन विभाग और NTCA अभी भी कानूनी प्रक्रियाओं और नियमों पर लड़ रहे हैं, जिनका T24 अर्थात उस्ताद टाइगर को एक नए क्षेत्र में स्थानांतरित करने में पालन किया जाना चाहिए था। क्या मानव जीवन के लिए खतरा बन चुके बाघ को स्थानांतरित करने का निर्णय लेना राज्य सरकार की ओर से सही था? क्या वन विभाग का फैसला होटल व्यवसायियों के दबाव से प्रभावित था, जिनके लिए उस्ताद उनके व्यवसाय के लिए खतरा थे? क्या उस्ताद सचमुच आदमखोर हो गया था? ये सब और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके अभी भी उत्तर नहीं मिल पाए हैं। लेकिन मनुष्य के रूप में हमारे लिए पारिस्थितिकी तंत्र में सही संतुलन बनाए रखने के महत्व को समझने का यह सही समय है। उस्ताद आदमखोर था या नहीं? अगर हम इन वन्य प्राणियों के अवैध शिकार और उनके क्षेत्रों में बाधा डालने के अपने तरीकों में सुधार करते हैं तो शायद वह समय दूर नहीं जब एक और बाघ द्वारा एक आदमी को मारने की खबर सुर्खियों में आएगी। भारतीय वन्यजीव रिजर्व अधिकारियों को मुख्य वन क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप को कम करने की कठोर योजना के साथ आगे आना चाहिए। रणथंभौर के किला रोड जैसे क्षेत्रों में शटल बस सेवा प्रदान करना, जहां बहुत से लोग आते हैं, वन अधिकारियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पैदल क्षेत्रों में गश्त करने वाले वन रक्षकों को बाघों के हमले के खिलाफ उचित रक्षा उपकरणों के साथ भौतिक सहायता का भी अच्छी तरह से ध्यान रखा जाना चाहिए। NTCA जैसे वन्यजीव नियामक प्राधिकरणों को भी सभी वन्यजीव अभयारण्यों के लिए प्रभावी वन्यजीव पर्यटन नीतियों को लाने की दिशा में काम करना चाहिए, ताकि अवैध गतिविधियों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आए इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।